Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Yes, beta. So today will we read. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज कर आ रही। बेटा ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, अभी आफ्टर सम टाइम सही हो जाएगी। ओके? यस मैम। मैम अब आने लगी। यस बेटा। मैम अब आ रही है। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है, दैट रीजन ऐसा हो रहा है। तो हमें आज क्या स्टार्ट करना है? हम लोग टॉपिक फर्स्ट एंड सेकंड वोकैबुलरी जंक्शन में पढ़ चुके थे, स्टडी कर चुके थे ना वोकैबुलरी में। यस मैम। फर्स्ट टॉपिक एंड सेकंड टॉपिक। अब हमें थर्ड टॉपिक से कंप्लीट करना है, यही से करना है ना? यस प्रिया? यस मैम। यस मैम। यस बेटा। तो रीड द सेंटेंस एंड कंप्लीट द पोर्टमैंट्यू वर्ड। पोर्टमैंट्यू वर्ड क्या होते हैं? अंश आप मुझे बताएंगे पोर्टमैंट्यू वर्ड होते क्या हैं? मैम जो दो शब्द मिलके एक शब्द बनते हैं। यस बेटा, जहां पर दो शब्द मिलकर एक शब्द बनते हैं और दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। ओके? जैसे यस मैम। यस मैम। एग्जांपल एज कैमकॉर्डर मीन्स कैमरा प्लस रिकॉर्डर। आप लोगों ने एग्जाम्पल में इसे रीड भी किया होगा, मैंने आपको ये टॉपिक दिया भी था कि आपको ये घर पर स्टडी करना है, रीडिंग करेंगे इसका। यस मैम। तो ये देखिए मैम। इस टॉपिक को सभी ने रीड किया है ना? तो ये पोर्टमैंट्यू के कॉमन एग्जाम्पल हैं जो साधारणतः हम यूज करते हैं। तो ऐसे में फिर हमें स्टार्ट करना है। देखिए क्या, रीड द सेंटेंस एंड कंप्लीट द पोर्टमैंट्यू वर्ड। अब इसमें हमें क्या करना है? पोर्टमैंट्यू वर्ड राइट करने हैं। देखिए क्ले इज पोर्टमैंट्यू ऑफ क्ले एंड एनिमेशन। इसमें आपको आपका आंसर भी छिपा हुआ है। कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना है? क्ले एंड एनिमेशन। अब क्ले एंड एनिमेशन को हम जब एक साथ करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो क्या होगा? क्लेमेशन। क्लेमेशन। तो claymation is a portmanteau of clay and animation. It is method of the film animation that use adjustable clay feature of stop motion photography. ओके? यस मैम। यस मैम। तो फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक बी। इसमें क्या है? ग्राफिक दिया हुआ है। ग्राफिक is a band of information and graphic is a visual representation of the information। इसमें देखिए ग्राफिक आपके पास है ही, इंफॉर्मेशन आपको इससे करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इंफोग्राफिक। इंफॉर्मेशन एंड ग्राफिक को जब हम ज्वाइन करेंगे तो इंफोग्राफिक होगा। महक? यस मैम। यस बेटा, अंडरस्टैंड दिस वर्ड? यस मैम। यस बेटा। तो सी देखिए, सी पॉइंट, ड्रॉ। ड्रॉ इज अ बैंड ऑफ ड्रामा एंड कॉमेडी। ड्रामा एंड कॉमेडी से आपको यहाँ वर्ड रिलेट करना है। क्या होगा इन दोनों से रिलेटेड होगा? इट इज द टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म डिवाइस कॉमिक एलिमेंट्स ऑफ द कैरेक्टर और पार्ट। रेडी। ड्रामा एंड कॉमेडी यूज करना है तो क्या होगा? ड्रामेडी। यस मैम। ड्रामेडी आपने Yes, वर्ड यूज किया है, बहुत अक्सर यूज करते हैं।
यस मैम। यस मैम। सिद्धार्थ बेटा, आपने ड्रामेटिक वर्ड यूज किया है, ड्रामेडी। यस मैम। यस बेटा, तो ड्रामेडी, DRAMEDY, ड्रामेडी। आफ्टर दैट फिर देखिए क्या है डी पॉइंट में, डाटा इज द पोर्टमैंट्यू इज द एनिकॉर्टल एंड डाटा इट इज द इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस बेस्ड ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। अब देखिए डाटा किससे बना हुआ है, ये देखिए इनके साथ आप यहां क्या यूज करेंगे, एनसीडोटल राइट है, एनसीडोटल एंड डाटा, तो डाटा इज अ राइट है यहां। अब यहां आप क्या राइट करेंगे, एनसी, ANCE, एनसी डाटा। फिर देखिए बो इज द पोर्टमैंट्यू ऑफ बोर्ड एंड होटल, बोर्ड और होटल के लिए बो यहां पर राइट है। यस मैम। अब हम और क्या राइट कर दें, मैम बोतल। बॉटल, वेरी गुड बेटा, BO राइट ही है। आफ्टर दैट ATEL, ATEL। ये आपका होमवर्क है, फाइंड 10 मोर पोर्टमैंट्यू वर्ड एंड द वर्ड दे आर डिवाइडेड फॉर्म। आपको क्या करना है, 10 मोर पोर्टमैंट्यू वर्ड राइट करने हैं जो आपकी बुक में ना हो। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अभी कर लेंगे। आपको Yes, ये ma'am. एक्सरसाइज है, Yes, ma'am. आपको इसे खोजना है पोर्टमैंट्यू वर्ड एंड 10 और पोर्टमैंट्यू वर्ड आपको यूज करते हुए आपको वर्ड राइट करने हैं। अंडरस्टैंड? यस मैम। यस बेटा। अब देखिए फिर हमारा क्या टॉपिक है, प्रोनाउंसिएशन जंक्शन। प्रोनाउंसिएशन जंक्शन क्या होता है, हम कैसे इसका उच्चारण करते हैं। तो आपने इस टॉपिक को चैप्टर में रीड किया है, तो वन टाइम प्रिया फिर से वन टाइम आप बेटा रीड करें इसे, क्या है ये, रीड करिए दिस टॉपिक को। Look at these sentences in the cases. Yes, The name yes, beta. evokes an image of a crippled man sitting in a crippled बेटा, crippled man, sitting in a comprised wheelchair. Yes. He is known to the world for his theories on the universe and created with surprising science among the common people. Yes, the word stop बेटा, stop प्रिया। तो देखिए the word crippled is spelled with the double P appearing is सेशन। अब देखिए क्या है, क्रिपल्ड में डबल पी राइट है, बट यहाँ पर हमें सिंगल पी ही दिखाई दे रहा है, क्रिपल्ड। अब प्रोनाउंसिएशन देखिए, जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्रिपल्ड बोलते हैं, वन टाइम ये पी को हम बोलते हैं। फिर देखिए यस मैम। बट इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज क्रिपल्ड। हम अलग अलग इसे प्रोनाउंस नहीं करते हैं, साथ में ही करते हैं, वन टाइम में क्रिपल्ड। इट इज प्रोनाउंस्ड विथ अ सिंगल पी साउंड, इसमें सिंगल पी साउंड निकल रहा है। क्या साउंड निकल रहा है हमारा, क्रिपल्ड।
बट राइट तो क्रीपल्ड रहता है, डबल पी रहता है, बट हम जब बोलते हैं हमारी साउंड निकलती है तो वो क्रीपल्ड की निकलती है. द साउंड दैट डबल पी प्रोसेस इन द वर्ड इज पी. सिमिलरली इन द वर्ड सिटिंग एंड कॉमन. देखिए बेटा, सिटिंग है, कॉमन है, इसमें भी हमारा वन टाइम में सी वो टी और एम निकल रहा है. सिटिंग वन टाइम ही टी हम प्रोनाउंस करते हैं, और वही चीज यहाँ कॉमन में भी है. कॉमन में भी हमें बोलने में ऐसा आता है, कॉमन वन टाइम ही एम होगा, बट डबल टाइम है, डबल एम राइट है. तो देखिए, डबल टी एंड डबल एम आर प्रोनाउंस्ड एज अ सिंगल साउंड टी एंड एम रिस्पेक्टिवली. तो क्रमशः रिस्पेक्टिवली मीन्स होता है क्रमशः हम वन टाइम में टी और एम का यूज करते हैं. तो देयर आर मेनी वर्ड इन इंग्लिश. इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं दैट आर स्पेल्ड विथ अ डबल कॉन्सोनेंट, जिनमें डबल कॉन्सोनेंट तो होते हैं. जैसे इन मोस्ट सच वर्ड द डबल कॉन्सोनेंट आर प्रोनाउंस्ड एज अ सिंगल साउंड. बहुत से ऐसे डबल कॉन्सोनेंट हैं जिनका हम सिंगल कॉन्सोनेंट में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे डिनर, टनल, पेबल, सुपर, मैनर, ये सब क्या है, ये सिंगल साउंड के हैं. हम इसे बोलते हैं तो ये सिंगल साउंड ही निकलता है, और जब राइट करते हैं तो डबल राइट करते हैं. सुपर में जैसे सुपर मैंने बोला SUPER सुपर, तो सुपर आप लोग जानते हैं जो सबसे अच्छा होता है सुपर. और जब SUPPER होता है उसे भी हम सुपर ही बोलते हैं, लेकिन ये तो रात का भोजन हो जाता है. समझ में आ रहा है ना? यस मैम. यस बेटा. तो फिर देखिए क्या है, नाउ लुक एट वन मोर सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज. अब हम इस पैसेज में एक ये सेंटेंस को देख रहे हैं, द बुक वाज ए इंस्टेंट सक्सेस. तो इंस्टेंट मीन्स क्या होता है, तुरंत. ये बुक जो है तुरंत सक्सेस हो गई. कौन सी बुक सक्सेस हो गई? जो भी स्टेफन ने राइट की थी. तो द वर्ड सक्सेस इज स्पेल्ड विद द 2 पेयर ऑफ कॉन्सोनेंट. इसमें भी देखिए डबल कॉन्सोनेंट है, 2 टाइम्स है, while double S pronounced is a single S. जबकि डबल S का साउंड सिंगल S में निकल रहा है ना, डबल C इज नॉट, डबल C में नहीं. इस वर्ड द वर्ड इज प्रोनाउंस लाइक अ सक्सेस. हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये सक SU के सक SES सक्सेस निकलता है, बट हम राइट करते हैं SUCCES सक्सेस. इन सम वर्ड कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं दैट डबल C in pronounced as 2 different sound when followed the either E or I. Example SS, SN, assonant, acid, etc. तो listen the word and write their spelling correctly in your notebook. अब आपको क्या करना है, कुछ वर्ड मैं आपको बोलने जा रही हूं. लिसन. यस मैम. उस वर्ड को आपको करेक्टली अपनी नोटबुक पर राइट करना है. डबल वर्ड्स प्रोनाउंस है, तो चलिए राइट कीजिए. सभी को अपनी नोटबुक यूज करनी है. अगर बुक में स्पेस है, हमारी बुक में स्पेस है, जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन, इसमें देखिए आपके पास स्पेस है. अगर आपके पास भी ऐसे स्पेस है तो आप बुक पर भी राइट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम. यस मैम. ओके. तो देखिए आपको करना है क्या, चलिए राइट कीजिए. एप्पल, एप्पल. लॉटरी, लॉटरी, LOTTERY, लॉटरी. विलेज, मैम. विलेज. पॉटर, POTTER, पॉटर. मैम. पॉटर.
वेडिंग, WEDDING, वेडिंग। शारो, मैम सारो स्पेलिंग। शारो, SARROW, सारो। मैम सारो। यस बेटा। पुडिंग, PUDDING, पुडिंग। पुडिंग। pudding. राइट एवरीवन? यस मैम। बेटा आप Yes, ma'am. वर्ड्स को देखिए, इनमें आपको डबल वर्ड्स तो राइट किया है आपने, डबल लेटर तो राइट है, बट इनका प्रोनाउंसिएशन वन टाइम ही हो रहा है। एप्पल बोलते हैं तो APPLE राइट करते हैं, लेकिन एप्पल बोलते हैं, एप्पल नहीं बोलते हैं कि एप्पल बोलते हैं। डबल टाइम तो पानी बोलते हैं ना, एप्पल बोलते हैं ना। तो ऐसे ही आपका ये प्रोनाउंसिएशन जंक्शन आपका फिनिश होता है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। No, ma'am. तो अब देखिए ग्रामर में पहुंचते हैं। ग्रामर जंक्शन हमारा क्या है? ग्रामर जंक्शन बेटा आपने पढ़ा होगा, पहले भी स्टडी कर चुके हैं, एडवर्ब, अबाउट एडवर्ब। यस मैम। Yes, ma'am. एडवर्ब क्या है बेटा? एडवर्ब क्या? एडवर्ब इज अ वर्ड विच, डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब बेटा महक, Yes, ma'am. टेल मी डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। An adverb is a word that qualifies verbs. यस बेटा। Ma'am, an adverb is a word that qualifies verbs. यस अरुण। यस मैम। यस बेटा, यू An टेल मी adverb is a word डेफिनेशन। that qualifies verb. देखिए, लिसन एवरीवन केयरफुली। एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाई वर्ब्स, जो वर्ब को क्वालिफाई करे। जैसे रन, तो रन हमारा क्या है कि ही रन्स वेरी फास्ट, तो ये रन्स को वेरीफाई कर रहा है। ओके यस मैम। तो अब क्या है? और एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। तो अब आपको जानना है कि इंटेंसिफायर क्या चीज है। मैम इंटेंसिफायर। फियर, ये देखिए इंटेंसिफायर्स, तो ये बेटा क्या है? ये वर्ड्स वो हैं जो मोस्टली वर्ब, एडवर्ब दैट मेक अदर एडवर्ब, एडजेक्टिव वर्ड्स स्ट्रॉन्गर, इनको मजबूत बनाते हैं। एक वर्ड इसके साथ और जुड़ जाता है और ये एक उसे जो है स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, फोर्स करते हैं दे उनकी मीनिंग को। इन अदर वर्ड्स इंटेंसिफायर्स। अब देखिए, अब ये क्या है? और दूसरे जो वर्ड होते हैं ये इनकी मीनिंग को बढ़ाते हैं। तो अब देखिए हमारा वर्ड्स, जैसे ये देखिए, I watched a interesting film yesterday. मैंने yesterday कल क्या देखा था? बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म देखी थी, बहुत ही इंटरेस्टेड थी वो। तो इसमें इंटरेस्टेड है, इसे मोस्टली इसे क्या किया गया है? स्ट्रांगली इसकी मीनिंग को और हाईलाइट कर दिया गया, फोर्स कर दिया गया और भी गहरा।
तो फोर्स कर दिया गया है, इस पर और अधिक बल दिया गया है, तो ये हो गया वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही, Yes, जो ma'am. फिल्म मैंने कल देखी थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। पहले मैंने जो फिल्म देखी वो इंटरेस्टिंग थी, अब इंटरेस्टिंग को फोर्स करना है तो इट इज मोर इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जो फिल्म थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तो ऐसे फिर देखिए, Mohsin is really eager to go to the fair and watch the magic show. तो मोहसिन जो है वो ईगर था, रियली वास्तव में, टू गो टू द फेयर। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. यानी इसमें आपको क्या करना है, एडवर्ब को फोर्स करना है। अब वर्ड्स कौन कौन से यूज होते हैं? तो देखिए, वेरी, रियली, एक्समिलरी, एक्स्ट्रामिलरी, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, टू, एसेट्रा, ये सारे वर्ड्स हैं, कॉमन वर्ड्स हैं। तो ये यूज होते हैं किसे, एडवर्ब को फोर्स करने के लिए। एडवर्ब को फोर्स करने के लिए सारे वर्ड्स यूज होते हैं। तो अंडरलाइन द intensifiers that these sentence। अब इसमें क्या करना है, ये इंटेंसिफियर्स मीन्स होता है तीव्रता बोधक, यानी जो एडवर्ब को तीव्र करे, फोर्स दे दे उसे बहुत मजबूत बना दे। जैसे सी इज गुड, सी इज गुड गर्ल, तो इसमें हमें फोर्स करना है, तो सी इज वेरी गुड गर्ल, फोर्स हो गया। तो ऐसे ही एडवर्ब को फोर्स करना है इसमें। अब देखिए, अंडरलाइन द इंस्टेंसिफियर इन दी सेंटेंस। अब इनमें आपको क्या करना है, इंटेंसिफियर जो तीव्रता बोधक वर्ड है एडवर्ब के, उनमें आपको अंडरलाइन करना है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब स्ट्रांगली ऑब्जेक्टिव टू द प्रोपोजल। अब देखिए, इसमें कौन सा वर्ड है, स्ट्रांगली। मैम, स्ट्रांगली। स्ट्रांगली, वेरी गुड। अब देखिए फिर क्या है, अब सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड टॉपिक में देखिए, इसमें क्या है, कौन बताएगा? महक, चलिए आप बताइए बेटा। मैम, सो इंटरेस्टिंग। सो बेटा, ओनली सो, इंटरेस्टिंग तो ये है ही, सो इंटरेस्टिंग है, ये वर्ड इंटरेस्टिंग तो है ही, बट इसमें सो, ओनली सो। अब देखिए सी में क्या हो सकता है, क्या होगा? हाईली। हाईली, वेरी गुड। फिर देखिए लास्ट, सिद्धार्थ आप बताइए बेटा। अटरली। यस बेटा, ओके। अब फिर Yes, देखिए ma'am. ई में बताइए, अंश आप बताए बेटा, इसमें क्या होगा? द मैन इज बिहेविंग रादर, यस अंश। स्ट्रेंजली। यस बेटा, स्ट्रैंगली, ओके। अब Yes, ma'am. होमवर्क है, देखिए सभी, टिक द करेक्ट इंस्टेंसिफियर ऑफ दिस सेंटेंस। इनमें आपको करेक्ट इंस्टेंसिफियर को यूज करना है, ओनली आपको टिक कर देना है या अंडरलाइन कर देना है। टू वर्ड्स आपके पास राइट है, इनमें जो करेक्ट होगा उसके साथ अंडरलाइन कर देना। तो देखिए ये दिस इज वेरी इजी। अब ये देखिए
एन ये यहाँ राइट है, तो यहाँ क्या होगा, कर लेंगे सभी? यस मैम। यस मैम। अब सेकंड देखिए, आफ्टर द डिनर माय ग्रैंडफादर टोल्ड अस अ वेरी इंटरेस्टिंग या सो बेरी इंटरेस्टिंग? बेरी मैम मैम बेरी। वेरी, तो कर लेंगे आप सभी ना? यस मैम। यस मैम। चलिए सी में देखिए, बेटा प्रिया आप बताइए। Absolutely. यस बेटा प्रिया। Absolutely. एब्सोल्युटली या कंप्लीटली? Absolutely. Absolutely होगा। यस बेटा, ओके करेक्ट। तो अब यहाँ ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं थर्ड तक। देख लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, होमवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नो मैम। कर लेंगे ना? No मैम। अच्छा, यस मैम। लास्ट डे होमवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी किसी को? नो मैम। नो मैम। यस बेटा, तो अब आपको ये टॉपिक करना है। और ये देखिए ये क्या है, फाइव फ्रेंड्स आर टॉकिंग अमॉन्ग देमसेल्फ। बहुत इजी है, ये भी आपका होमवर्क है, बट ध्यान से सुनेंगे। 5 फ्रेंड्स आर टॉकिंग अमॉन्ग देमसेल्फ, ये क्या कर रहे थे? 5 फ्रेंड्स से वो आपस में सभी बातें कर रहे थे। रीड देयर कन्वर्सेशन एंड राइट अ सेंटेंस अबाउट व्हाट ईच ऑफ देम से और थिंक। ये एक दूसरे के से क्या सोचते हैं, क्या बातें करने इसके लिए करते हैं, इसके लिए आपको एक सेंटेंस राइट करना है। Each of your sentence should include the instantifier words different of one used by the respective speaker. One has been done for you. देखिए बेटा इसमें क्या है, इसे आपको रीड करना है। आफ्टर दैट इतने सारे वर्ड्स हैं, बहुत पैसेज की तरह राइट है, तो इसके लिए एक वर्ड राइट करना है। जैसे नूर, हाय फ्रेंड्स, डिड यू गो टू द साइंस exhibitions yesterday? I went with my parents. I found it very interesting, so much so that I kept thinking about the models the whole night. इतना बड़ा सेंटेंस है, इसके लिए आपको इंस्टीफेयर का एक वर्ड यूज करना है और सेंटेंस बना देना। देखिए वन हैज बीन डन फॉर यू आपके लिए दिया था, ये देखिए, नूर फाउंड द साइंस एक्सिबिशन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। उसने विज्ञान के जो भी था उसको उसने क्या किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग बताया, रुचिकर बताया। ऐसे ही वर्ड्स आपको ये पढ़ना है और ट्राई करना है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे तब तक वो नहीं आएगा, लेकिन आपको ट्राई करना है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, और इसके साइड वाले जो ऊपर है अप साइड, ये सारे बोथ टॉपिक आपको करना है। ओके, यस मैम। एनी प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। चलिए तो ये देखिए, फिर एक और देख लेते हैं। अरियास, यस आई इन्वेंटेड इट टू, but I looked like the entire town has gathered at one place. I could not see anything. देखिए ये कह रहा है अरियास की, मैं भी वहां घूमने गया था, जो भी साइंस की सभा लगी हुई थी मैं भी वहां घूमने गया था, और भीड़ इतनी ज्यादा थी वहां पर, इंटेयर टाउन जैसे कस्बा हो, शहर बस गया हो। लुक लाइक द इंटेयर टाउन हैज गैदर्ड एट वन प्लेस, एक जगह पर इतना ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे कि मैं ये सोच रहा था और मैंने वहां कुछ भी नहीं देखा। तो इसका क्या मतलब होगा कि उसने क्या पाया, द प्लेस वॉज वेरी बिजी। तो वेरी हम यूज करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ऐसे करना है। तो मिलते हैं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। जो भी आपका होमवर्क है कर लेंगे आप ना?
Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रिया? नो मैम। नो मैम। चलिए ठीक है। No, ma'am. तो अब आपको क्या करना है, ये होमवर्क करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, गुड बाय एवरीवन। यस मैम। गुड बाय। Ma'am, goodbye. गुड बाय बेटा।